रशीदी जी, आपने आचार्य जी को सुना, रतिंदर भाटिया जी को सुना। देखिए ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी, अभी आचार्य जी ने कहा कि 1300 करोड़ का बजट है मंदिर का, तो फिर आप इसमें जो बोली लगवाते हैं वो क्यों कराते हैं? मत कराइए ना। जो आदमी बोली लगाएगा और सबसे सस्ती बोली वाले को दिया जाएगा। इस बात को समझ ले, सरकार से नहीं लेते, वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? 85% पैसे आ जाती है। 320 रुपए किलो का घी लगा रहा है वो, रशीदी जी, तो जाहिर बात है वो वही लगाएगा ना भाई। 1300 करोड़ रुपए सरकार नहीं देती है, जनता देती है। ओके आचार्य जी, मैं जरा समझना चाह रहा हूँ सरवर साहब को। अरे सुन लो, अनुराग जी आ रहा हूँ, बोलिए बोलिए बोलिए, बीच में बोलने की, बोलिए बोलिए, कोई नहीं बोला, बोलिए। मैं सरकार की और जनता की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात सरकार जनता की नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जब 300 करोड़ का बजट है, चाहे वो मंदिर का अपना है या कोई भी देता है, वो छोड़ दीजिए उसे। बजट है तो फिर आप अच्छा घी लगवाइए ना, आप उसमें बोली क्यों लगवा रहे हैं? और जो सबसे सस्ता दे रहा है उसको आप ऑर्डर दे रहे हैं, उसको आप कॉन्ट्रैक्टर बना रहे हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्टर सबसे सस्ते वाला होगा तो वो तो भाई अपना भी बचाएगा, सब कुछ करेगा, ये सब जगह होता है। आज जो सड़कें टूट रही हैं सरकार की, वो क्यों टूट रही हैं? वो इसी वजह से तो टूट रही हैं। नरेंद्र मोदी जी तो कुछ कहते हैं कि हम किस तरह से सड़कें बना रहे हैं, मैं वो अल्फाज भी नहीं कहना चाहता, और सड़कें 6 महीने में 3 महीने में टूट जाती हैं। वो ईसाई थे, जब कॉन्ट्रैक्टर वो ईसाई है। जब और आज ड्रामा ये हो रहा है कि वो कह रहे हैं हम भगवान की शपथ लेते हैं, हमने कोई गलत नहीं किया। ये स्थिति समझे आप, चीज को मोड़ रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, बदल रहे हैं साहब। स्थिति समझे कि वहां जो हिंदू मंदिर है, उस मंदिर में जो चेयरमैन पोस्ट पे बैठे हैं, जो वहां पर जगत मोहन रेड्डी के चाचा, और जगत मोहन रेड्डी स्वयं ईसाई हैं। वहां के दोनों जो चेयरमैन हैं, वो चेयरमैन पोस्ट में जो बैठे हैं वो ईसाई हैं। और इससे पहली स्थिति समझे कि जब जिनकी आस्था नहीं है भगवान के अंदर, वो यही स्थिति करेंगे। यही स्थिति हो रही है और यही हुआ था यूपी के अंदर। अब अपनी बात पूरी कीजिए, मैं आ रहा हूं उसके बाद। समाजवादी पार्टी, शिवम जी मैं आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं, 30 सेकंड। किसको दी थी? अरे ये आदमी पूरी करने देगा तभी ना, वहां पर ये स्थिति समझे, ये आदमी पूरी करने देगा तभी ना, वहां बिठाया जा रहा है। ओके आचार्य जी, ओके रशीदी जी, पॉइंट जी बोलिए। ऐश्वर्या जी, कोई भी सरकार आती है, वो सरकार अपने आदमी नियुक्त करती है। जब सरकार से लेन देन मामला है, मंदिर का या मदरसे का या किसी भी चीज का, आपके वक्त बोर्ड पे किसी हिंदू जब को बना सरकार से मामला है, सरकार से सब कुछ है, तो अपने आदमी नियुक्त करेगी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, आपने जिस वक्त जगन मोहन रेड्डी थे उस वक्त तो आवाज नहीं उठाई कि ये ईसाई कैसे चेयरमैन बना दिया। एक्सेप्ट करेंगे आप? आज सरकार चलेगी तो आज आवाज उठा रहे हो कि ईसाई चेयरमैन था और फला चेयरमैन था। किसी वक्त बोर्ड के अंदर किसी मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड, चुप रहो यार, चुप रहो ईसाई को एक्सेप्ट भाई, चुप रहो। मैं आपको जो बता रहा हूं, ओ भाई चुप रहो, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करना चाह रहे हैं। मैं बता रहा हूं, ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, हर एक को जहर पोसा जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट सो रही है, जगनमोहन रेड्डी वहां सोते रहे। हिंदू मुसलमान मैं कहां कर रहा हूं? अरे मैं कहां कर रहा हूं? हिंदू मुसलमान अपने कानों को साफ करा लो, अपना घी डाल के ना। ये जो मामला है, अपनी गाय का घी डाल के साफ करो अपने कानों को। घर में जो घी जा रहा है उसमें भी चर्बी है भाई। अपनी गाय का 3000 रुपए किलो वाला घी कान में डालो। याद है आपको? 3000 रुपए वाला घी कान में डालो अपनी गाय का। मदरसे में क्या, मदरसे में नहीं? एक सेकंड, रिलैक्स सरवर साहब, क्या तरीका तुम्हारा बीच में बोलने का यार? रिलैक्स, कोई तू तड़ाक नहीं, प्लीज। देखिए भाई, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। अनुराग भदौरिया आ रहा हूँ, शिवम जी आ गए, मुझे अपनी बात पूरी करने दो ना। नहीं आप अपनी बात करिए ना। आप, मैं प्रसाद की बात कर रहा हूँ, आप उधर सड़कों पे पहुंच जाते तो पूरी कर लूं। नहीं आप अपनी बात पूरी नहीं, बिल्कुल डबल पूरी कर लीजिए, लेकिन आप सड़कों पे पहुंच जाते हैं। आप समझिए यहाँ लोगों की आस्था, मतलब जानबूझ के सड़कों पे पहुंचूंगा। मिलावट हर जगह है, मिलावट हर जगह है मेरे भाई। हाँ, मिलावट हर जगह है। सरकार आंख मूंदे बैठी है, मल्टी रखी सरकार बगले की तरह बैठी है, देख रही है सब कुछ। सरकार को पता नहीं कि मिलावट है हर चीज में। पता है, घी में मिलावट है, तेल में मिलावट है, मसालों में मिलावट है, किस चीज में मिलावट नहीं है? हर चीज में तो मिलावट है, और सरकार देख रही है ना, सरकार को पता है सारा। आप किस किस को दोष दोगे? सरवर साहब, और फिर मैं आ रहा हूं पॉलिटिकल डिबेट। सरवर साहब बताइए, हर चीज में मिलावट है। सरवर साहब आना चाहते, सरवर साहब जी, ये आस्था पे चोट है, भाटिया जी ने गलत नहीं कहा जी। ऐश्वर्या जी, आपका मैं व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं। भाटिया जी ने भी सही कहा है, और आचार्य जी ने भी सही कहा, और रशीदी साहब ने भी सही कहा। देखिए, ये मुद्दा बहुत गंभीर है।
और इसको केवल एक एंगल से देखने से इसका हल नहीं सामने आएगा। पहली बात यह है कि जो कमेटी वहाँ हर 2 साल पर कमेटी बनाई जाती है उसकी, जिसको तिरुमाला तिरुपति देव आस्थानम के नाम से जो कमेटी गठित है, तो आखिर उस कमेटी में नॉन हिंदू भी हैं क्या, जो बार बार आचार्य जी आरोप लगा रहे हैं कि क्रिश्चियन है। तो ये एक जांच का विषय है। मेरा मानना है कि उतने पवित्र स्थल पर जहां करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, वहां पर नॉन हिंदुओं को मैनेजमेंट में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो आस्था का मामला है। और देखिए कितना अच्छा सवाल का जवाब सामने आ गया। पिछले 1-2 महीने से वक्फ पर बड़े डिबेट हो रहे हैं, और वक्फ पे जो 40 संशोधन है उसमें एक ये भी है कि वक्फ के मैनेजमेंट में नॉन मुस्लिम होंगे क्या, और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि नहीं, नॉन मुस्लिम नहीं होने चाहिए। तो अब तो क्लियर हो गया कि भाई जो हिंदू आस्था का केंद्र है वहां नॉन हिंदू ना हो, जो मुस्लिम आस्था का केंद्र है वहां नॉन मुस्लिम ना हो, जो ईसाइयों का मामला वह नॉन ईसाई ना हो, और जो क्या कहते हैं सिखों का मामला वह नॉन सिख ना हो। जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वहां नॉन सिखों का क्या काम है भाई, वो सिख का आस्था का मामला है। तो ये डिबेट जो हो रहा आज, ये इस निर्णय पर पहुंचाने में सहयोगी सिद्ध होगा कि ये जो वक्त पर दाव पेच है, और ये जो डबल स्टैंडर्ड घी वाले बाबा जी जो आपके यहाँ 3000 रुपए लीटर बेचने पहुंचे हैं, बाबा रामदेव जी के दोस्त, इनसे मैं निवेदन करता हूं कि एक पक्ष क्लियर रखिए कि भाई अपने धर्म की आस्था की रक्षा करनी चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से आगे बैठ गए, अपना अनगा पड़ाव कर रहे हैं। 3000 रुपए लीटर, 3000 रुपए लीटर, हमसे नजर के सामने गाय का घी लीजिए 1000 रुपए लीटर, आप टीवी पर घी लेकर आए कि मेरा जो है गौ, मैंने तो सबसे पहले बोला गौशाला है और 3000 रुपए लीटर तो गाय की भी चर्बी है, चर्बी, सुअर की चर्बी, उसके अंदर मिला हुआ घी आप लोग विषय आस्था का, आप लोगों के अंदर रेट का विषय आस्था का है, विषय आस्था का है। सरवर साहब, आचार्य जी ने पहले, सरवर एक सेकंड, कहना भी ऑन है। सरवर साहब, आचार्य जी ने पहले कहा बेचने की बातें, उन्होंने कहा इतनी लागत आती है, मैं अपने घर वालों के लिए निकालता हूं, इतनी लागत आती है। तो कोई अगर इसका 1/3 में बेच रहा है तो ये समझ जाइए कि मिलावट वाला है। कोई कितना भी बड़ा ब्रांड क्यों ना हो, किसी ब्रांड का नाम नहीं लिया मुझे किस चीज में। और मैं कह रहा हूं शिवम जी, नहीं रशीदी जी, अभी आप सड़क के गड्ढों पे जाएंगे। शिवम जी, संजय मिश्रा जी, अनुराग भदौरिया जी, 3000 की लागत। अरे भैया 3000 की लागत नहीं आती है तो आप बता दीजिएगा कौन सी लागत आती है, अभी लागत पे बात कर लेंगे। कैन आई हैव द पॉलिटिशियंस नाउ, कैन आई हैव द पॉलिटिशियंस नाउ। संजय मिश्रा जी, आचार्य जी प्लीज। अनुराग भदौरिया, क्या इसमें भी आप लोग एक साथ नहीं आ सकते? क्या इसमें भी राजनेता एक साथ नहीं आ सकते? संजय मिश्रा, शिवम भाटिया एंड अनुराग भदौरिया। अनुराग जी, आपने सुना धर्मगुरुओं को, आपने सुना सिख भाई को भी सुना, आचार्य जी को भी सुना, सरवर साहब को भी सुना। आपको नहीं लगता ये धर्म भ्रष्ट हो रहा है? लिटरली भ्रष्ट हो रहा है, ये आस्था पे चोट है। अगर प्रभु के प्रसाद में जानवर की चर्बी, मछली का तेल होगा तो बचा क्या? ये फूड एडल्ट्रेशन वाले कर क्या रहे हैं? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। आपने कहा कि इसके धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे तो कम से कम सबको एक होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो आके आपके सामने बैठा हूं, बट बीजेपी नहीं आई। हम तो आइए। शिवम भाटिया कौन, शिवम त्यागी कौन है? अरे शिवम त्यागी कौन है? बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं अनुराग जी। शिवम त्यागी हैं, शिवम त्यागी बैठे हैं, पूछिए। बात है। अरे भाई कैमरा मेरे सामने, अरे अच्छी बात है, अच्छी बात है। मेरे पास टीवी नहीं, इसलिए मैंने कहा। आपने नाम नहीं लिया तो मैं कैसे पता चलता? अच्छी बात आए हैं, सबसे पहले बोले आप लेट आए। देखिए, सरकार केंद्र में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं आंध्रा में, वहाँ पे जगन मोहन रेड्डी लगातार 5 साल से वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। हर बिल पे उन्होंने इनको वोट किया, बात तो सही है। वक्त मुसीबत में उनके साथ खड़े रहे। तो ये सरकार ने उस समय, सुनिए ना, ये सरकार ने उस समय क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों नहीं इंक्वायरी की? ये जो समाज के अंदर में जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं, या जो डिपार्टमेंट होता है, मंदिर का डिपार्टमेंट हो, ट्रस्ट का जो लोग होंगे, ये तो उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती
बनती थी ना कि जो खरीदा जा रहा है, जो प्रसाद में मिलाया जा रहा है, वो क्या है, ये जिम्मेदारी किसकी थी? वहाँ पे जो उसमें जो ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट में लोग हैं, जो वहाँ चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, जो वहाँ पे जो अधिकारी बने होते हैं, उनकी जिम्मेदारी थी। वो अपनी जिम्मेदारी में फेल हुए हैं। जब वो अपनी जिम्मेदारी में फेल हुए हैं तो ये आज सरकार क्यों जगी? इतने दिन तक हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहा, इतने दिनों तक, और उस सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सपोर्ट में रही। ये इंक्वायरी तो तब भी होनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं उस समय चंद्रबाबू नायडू जी ने चिट्ठी लिखी थी, कितने दिन पहले लिखी थी सोचिए आप। जब नायडू जी ने चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी, मैं पूछना चाह रहा हूं। उसी समय कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, तो मेरे इतने दिन तक हमारी जो आस्था है उस पर आघात तो नहीं होता। भाई हम प्रसाद लेते हैं, उसको माथे पे लगाते हैं। प्रसाद हमारे लिए माने एकदम कहते हैं ना, अमृत होता है भगवान का, और उसको माथे में लगा के कैसे समेट को कितने हम हजारों मील दूर ले जाते हैं उसको, और अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं कि हम प्रसाद लेके आए हैं। लेकिन उस प्रसाद में अगर ये व्यवस्थाएं हैं, इस तरह की चीजें अगर उसमें हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा हमारे आस्था पे आघात है। तो क्या जिम्मेदारी क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार की नहीं होनी चाहिए थी? आज इतने सालों बाद याद आया, उसके पहले कहां थे? इसके मतलब मेरा सीधा सा आरोप है कि कौन लोग हैं इसमें शामिल हैं, और सरकार इतने दिन बाद क्यों जगी, जब उन्होंने सवाल पहले उठा दिया। बीजेपी जवाब